हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। आज हम लोग नागपुरी के प्रश्न उत्तर के लेसन में आज थर्ड लेसन देखेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हम लोग लिए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज़ काफ़ी महत्व रखता है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न बिना लेट किए हुए। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर नागपुरी भाषा साहित्य की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई गई है। पूरा सिलेबस दिया गया है जैसे CGL का, और आगे भी दिया जाता रहेगा जैसे एक्साइज कांस्टेबल, LDC या अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद अपना कोई ना कोई स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का है जो कि बहुत आसान प्रश्न है। सर्वनाम है कि सर्वनाम क्या है? ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास ये है कि संज्ञा के बदले आता है, विशेषण के बदले आता है, या संज्ञा का विशेषता बतलाता है। क्या है? तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे हिमालय, पहाड़, मनोज, अजय, विजय, या कुछ चीज़ का नाम को, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब को संज्ञा कहा जाता है। लेकिन उसके स्थान पे कोई चीज़ यूज होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे अजय की मृत्यु हो गई तो हम लोग क्या बोलेंगे? अजय की जगह वह मर गया। तो अजय, मान लो प्रधानमंत्री कोई जा रहा है, उसका नाम है विजय, तो उसके विजय की जगह क्या बोलेंगे? वह जा रहा है। या आपका नाम है अमित और हम क्या बोलेंगे? तो अमित खाना खाया, ऐसा बोल के बदले हम क्या बोल सकते हैं कि तुम खाना खाया। तो यहाँ पे तुम का हो गया, तो ये भी सर्वनाम है। तो संज्ञा के बदले जो आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। बहुत आसान है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नागपुरी में हिंदी के मुताबिक एक एक्स्ट्रा संज्ञा भेटाता है, एक एक्स्ट्रा सर्वनाम मिलता है, जिसको आदर्शसूचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिफला कहानी में खुदी बाबू का बेटी का क्या नाम है? अच्छा प्रश्न है। त्रिफला कहानी में खुदी बाबू का बेटी क्या नाम था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन घ, सिमी। सिमी नाम है। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिफला कहानी में खोदी बाबू का स्वर्गवासी पत्नी का का नाम है? उसका बेटी का भी नाम था, अभी उसका बीवी का नाम देख रहे हैं। बीवी, पत्नी का नाम क्या था बताइए? एकदम आसान प्रश्न, ऑप्शन ख, शर्मी। शर्मी नाम था। और कल से हम लोग कुछ अलग करेंगे, ठीक है? कल से हम लोग ना एक सेक्शन वाइज का प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, ताकि आप लोग को भी आसानी हो और मतलब तैयारी करने में भी आसानी होगा। आप लोग प्रिपेयर होकर आएंगे। तो कल हम लोग ना कविता सेक्शन का कंप्लीट प्रश्न देखेंगे, कविता सेक्शन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टोरी सेक्शन का। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोक कथा सेक्शन का। फिर कभी देखेंगे पूरा बनकेवरा कंप्लीट सेक्शन देख लेंगे। कभी देखेंगे लोकगीत का पूरा, कभी लोक साहित्य का, कभी ग्रामर का। ऐसा करके देखेंगे ताकि आप लोग को जबरदस्त तरीके से तैयारी हो जाए, ठीक है? ऐसा मिला जुला प्रश्न आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन वैसा जो एक पार्टिकुलर सेक्शन का जो प्रश्न रहेगा वो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोग पढ़ के आइएगा। तो कल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कविता पोएम सेक्शन, जो कि पद भाग है बनकेवरा का, उसको रीड करके आइएगा, ठीक है? तो पहला 10 चैप्टर का प्रश्न लेंगे, ठीक है? पहला 10 चैप्टर का प्रश्न लेंगे, 10 कविता का। 32 कविता का रिवीजन करना आसान नहीं है। 10 कविता लेंगे, सॉरी 15 कविता लेंगे, ठीक है? 15 कविता कल प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हेटे देवल में से के संपर्क भाषा मानल जाए? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि संपर्क भाषा क्या होता है? तो संपर्क भाषा होता है ना कि मान लो दो आदमी है, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है, तो दोनों कोई एक लैंग्वेज यूज़ करेगा ना जी। संपर्क देखिए, अभी वर्ल्ड में संपर्क भाषा किसको माना जाता है? वर्ल्ड लेवल में इंग्लिश का माना जाता है। इंडिया का आदमी भी इंग्लिश बात करेगा, और सऊदी अरब का आदमी भी इंग्लिश बात करेगा, और अमेरिका का आदमी भी इंग्लिश बात करेगा, जब अपने में बात होगा तो संपर्क भाषा है। वैसे ही जब यहाँ झारखंड में ना बहुत सारे जनजाति लोग रहते हैं, तो जब आए ना ये पादरी लोग, क्रिश्चियन लोग यहाँ पे धर्म के प्रचार प्रसार कर लिए, जर्मनी साइड से, फलना ढकना साइड से, तो क्या हुआ कि उन लोग तो इंग्लिश बोलते थे। यहाँ पे तरह तरह का, कोई मुंडारी बोल रहा है, कोई उराव बोल रहा है, कोई खोठा बोल रहा है, कोई नागपुरी, कोई खड़िया। तो यहाँ पे संपर्क भाषा के रूप में किससे यूज किया? एक दूसरे से बात करने के लिए तो नागपुरी को यूज किया। तो नागपुरी को संपर्क भाषा के रूप में माना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागपुरी में सर्वनाम का हिंदी से अलग कौन बागरा भेदा है? अभी हम बात किए थे, सर्वनाम में हिंदी में 6 होता है, नागपुरी में 7 होता है। लेकिन 7वां नंबर में कौन है बताइए? बिल्कुल आदर्शसूचक सर्वनाम, जिसमें अपने मन होता है, ठीक है? उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था। विरासत में भेटाल लोक संगीत और नाच का मधुरता क्या है?
तो यहाँ का जनजीवन के जीवन बनाए राइक है, जीवंत बनाए राइक है, मतलब यहाँ का जनजीवन को जीवंत रखा है, यहाँ का जनजीवन को दूषित कर दिया है। यहाँ का हिया मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ का जनजीवन या यहाँ का जनजीवन में बिखराव लाया है, आ जाया है। तो यहाँ पे विरासत जो पुरखा से हम लोग का दादा काल से जो भेटाया, जो लोक संगीत सब हम लोग को मिला है, उसका मधुरता यहाँ के जीवन को जीवंत रखा है ना, जीवंत बना कर रखा है, समेट कर रखा है। आगे देखते हैं, आंसर देते चलिएगा मन में, और कमेंट करके सेक्शन में बताइएगा कितना सही हुआ, ठीक है। सहिया संस्कृति केकर विशेषता है कि सहिया संस्कृति नागपुरी क्षेत्र में सहिया संस्कृति बहुत फेमस है, ठीक है। इसमें दोस्ती यारी का ये होता है, तो ये किसका विशेषता है? सदान, आदिवासी, दिकू। दिकू बाहरी आदमी को दिकू बोला जाता है, ठीक है, जो बाहर से बस का आया उसको दिकू बोला जाता है। यहाँ का मेन बासिंदा कौन है? तो यहाँ पे आदिवासी लोग हैं, यहाँ का मेन मुख्य बासिंदा, और गैर मूलवासी सदान लोग, ठीक है, मतलब गैर आदिवासी लोग जो कि यहाँ पे पुराना काल से रहते आ रहा है। बाद बाकी जितना कोई आया है ना उसको दिकू बोला गया है, दिकू अर्थात के बाहरी। तो इसका क्या हो जाएगा? सहिया संस्कृति की इसका विशेषता है ऑप्शन घ हो जाएगा, क और ख, अर्थात कि सदान और आदिवासी दोनों का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जेहल से महल तक एक ठेहुना का चित्राल रहे। अब जेहल, जेहल क्या होता है? तो जेल को जेहल बोला जाता है। ठेहुना मतलब मनुष्य का जो घुटना होता है ना, ये घुटना को ही घुटना ये हो गया, सॉरी थोड़ा ऊपर रहेगा, तो घुटना को ही ठेहुना बोला जाता है। तो जेहल से महल तक एक ठेहुना का छितराल रहे। छितराल मतलब कि फैला हुआ, पसरा हुआ। आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे, सबसे पहली बात है कि आपको एक बात जानना पड़ेगा कि ये कहाँ से प्रश्न लिया गया है, वो जानना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका आंसर ढूंढने सकिएगा। तो ये लिया कहाँ गया है? तो बनहरनी के बेटा से, हाँ उससे लिया गया है, ठीक है, बनहरनी से लिया गया है। तो इसमें जब उसका बेटवा को जब ये कर देता है, जेलवा से निकालता है, तो उसका बीबिया को जान जाता है ना, तो नहीं कुआं कोड़वा के दफन करवा देता है अपना सब बीवी लोग को। तो वही टाइम का ये तो सिंदूर रहता है, सिंदूर। सिंदूर आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर दिया हुआ है विस्तृत एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ, उसका प्रश्न उत्तर भी कराया हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, अनमोल कविता में सबसे मधुर बोली केकर बताया जाए? अनमोल कविता में सबसे मधुर बोली बोलिए। कोयलकर, जन्मभूमि कर, अपन, ये सब है किसको? मातृभाषा जो पैदाइशी इंसान जो बोलता है ना पैदा होके, वो भाषा को सबसे मधुर बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं, तिरिया चरित्र। तिरिया चरित देखो, तिरिया मतलब तिरिया चरित लोक कथा में केकर बहिन सुखल पोखर में पानी भरेल, किसका बहन? तिरिया चरित लोक कथा में 4 ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आप दिए हैं। सही जवाब है यहाँ पे किसका? तो सौवाइन, सौवाइन, सौवाइन। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सौवाइन, ऑप्शन खा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मतलब लुझरी का संबंध केकर सा है? बिल्कुल एग्जाम में ऐसे प्रश्न मिलेंगे आप लोग को। लुझरी का संबंध किससे है? नाचने से, गावे से, बजाए से, केकरो से नहीं। अब बताइए कितना आसान प्रश्न है। बिल्कुल लुझरी का संबंध किससे है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। तो लुझुक लुझक नाचता है जी, नाचने से संबंध, नाचने से। चलिए आगे देखते हैं, लोक कथा के हमरे मन कौन माध्यम से जाने ला? लोक कथा को हम लोग कौन माध्यम से जानते हैं? पढ़े, सुने, लिखे। अब लोक कथा किसको बोलते हैं? जो आदिम काल से चलते आ रहा है उसको लोक कथा बोलते हैं, ठीक है। अब लोक कथा जिसको समेटा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, उसको लोक कथा बोलते हैं। अब हम लोग देखिए, लोक कथा हम लोग दादा दादी के मुँह सुनते आ रहे हैं लोक कथा, तो उसको कहाँ से? तो मुँह से न सुनते आ रहे हैं, कोई पढ़ के तो नहीं बताता था। दादा दादी, नाना नानी सब जो कहानी सुनाते हैं वो पढ़ के सुनाते हैं, कि अपने मुँह से सोने टाइम सुनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जानने का माध्यम क्या है? तो सुन के, उन लोग बोलते हैं तो हम लोग सुनते हैं, सुन के। आगे देखते हैं, घर अंगना कादो करे का मतलब क्या है? कि अब घर अंगना आप सुनबे किए हैं, साला घर अंगना कादो कर दिलिए जी, लेकिन नहीं पालिए। मान लीजिए कि किसी के घर का मुर्गी गायब हो गया, मुर्गी हेरा गया, ठीक है, तो पूरा अगल बगल खोज रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर खोज रहा है, तो उसको घर अंगना कादो करना बोलते हैं। मतलब कि बार बार आना जाना करे, खोज के घर अंगना कादो करना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को बार बार इधर उधर आना या ढूंढना या कुछ उस टाइप से जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है। आगे देखते हैं, दीदी का नाव चिट्ठी कौन विद्या का रचना है? ऐसा प्रश्न पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। क्या है? ऑप्शन ग, लेख है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्रा का हिंदी अर्थ है? कहा तो प्रश्न नागपुरी का जनरल मीनिंग से पूछ देगा ऐसे ही, कि अर्रा का हिंदी अर्थ है के?
तो नहीं बोलता है। चल थोड़ा सा अर्रा हो बे बाबू, अर्रा हो बे बाबू नहीं बोलता है। तो का अर्रा मतलब किनारा हो बे, ठीक है, अर्रा हो, अर्रा किनारा मतलब, ठीक है। साइड, हेठे देवल में से कौन बालाघात है? अब बालाघात किसको बोला जाता है आपको जानना पड़ेगा कि बालाघात किसको बोला जाता है। तो बालाघात और अपनिहिति मोटा मोटी एक ही टाइप का चीज़ है, ठीक है। अपनिहिति को अगर आप जानिएगा तो बालाघात को भी आप पकड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे बालाघात किसको बोला जाता है बोलिए? तो चाल, चलुआ, चाल या चल्लू किसको बोला जाता है बताइए? तो हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस यहाँ पे बालाघात कौन हो जाएगा? तो चाइल हो जाएगा, चाइल बालाघात, ठीक है, चाइल बालाघात हो जाएगा। इसमें ना जैसे नागपुरी में मुख्य रूप से बालाघात का प्रयोग ना अपनिहिति टाइप से ही बदल कर हो जाता है। और अपनिहिति किसको बोलते हैं? जोन शब्द का अंत में ह्रस्व ई होता है, समझ रहे हैं ना। जाति, मान लो एग्जाम्पल, जाति, ढाल, ये सब, ढाल इसका क्या हो जाएगा? ढाइल, जाति, जाइत, ये सब। इसमें अब मान लीजिए मोटा मोटी समझने के तौर पे, अभी माइंड से थोड़ा सा उतर गया दोस्त, सॉरी उसके लिए। तो इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे जाति का जायत हो गया, भांति के भांत हो गया, चाल का चाइल हो गया, कर का कैर हो गया। तो ऐसे ही इसमें चाइल, ये सब का हो गया, तो ये सब बालाघात हो गया, ठीक है। और सॉरी हाँ, आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं एक बार। हाँ जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जोन शब्द का अंत में ह्रस्व ई होता है, उसी के और आगे मतलब उसका जस्ट आगे क्या होगा? व्यंजन होगा। तो वो व्यंजन के पहले ना ई आ जाता है। जैसे आपका चाल हो गया तो उसका बीच में कहा जाएगा ई आ गया, चाइल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बहुवचन का पहचान करो। इसमें बहुवचन किसको बोलते हैं? गरु मने, सौब गरु, तोहरीन या सौब है, तो किसको बोलेंगे? बिल्कुल सौब है, यहाँ पे सौब है। जैसे गरु मने मतलब कि बहुत सारे गाय, जानवर, गाय बैल, ठीक है। सौब खिलाड़ी मतलब सभी खिलाड़ी। तोहरीन मतलब कि तुम नहीं, तोहरीन मतलब आप लोग सब, उसको तोहरीन बोलते हैं। इसका सौभे हो जाएगा। आगे देखते हैं, ओ दे रे जैसन शब्द का शुरुआत कौन गीत कर होवेला? ओ दे रे ऐसा, ओ दे रे करके, ओ दे रे मांदर बाजा थे करके ऐसा होगा ना गीत। तो कौन गीत का शुरुआत है बताइए? एकदम सही ऑप्शन का जनानी झूमर है, ठीक है, जनानी झूमर। आगे देखते हैं हम लोग, पीटर शांति नवरंगी के मुताबिक सर्वनाम का संख्या है, कितना संख्या है पीटर शांति नवरंगी के मुताबिक? एक दो बार एग्जाम में पूछ चुका है ये। बिल्कुल ऑप्शन का 14 भाग में बांटा है, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी शकुंतला जी और उमेश नंद तिवारी कितना भाग बांटे हैं? तो 7 भाग बांटे हैं। हिंदी से बस एक ज़्यादा बांटे हैं। और उसी को एग्जाम में पूछेगा, अरे स्पेशल अगर पूछने का होगा तो नाम दे के पूछेगा कि पीटर शांति नवरंगी के मुताबिक। बाद बाकी नागपुरी में कितना है? तो 7 है। आगे देखते हैं, भूतकाल का उदाहरण है क्या? भूतकाल का उदाहरण क्या है? हमरे पढ़ब, देखिए भूतकाल किसको बोलते हैं? जो बीत चुका है, ठीक है। तो हमरे पढ़ब मतलब अभी नहीं पढ़ा है, मतलब भविष्य हो गया, ये नहीं होगा। बाबू गेंदा खेला थे, बाबू मतलब कंटिन्यू अभी है, चल रहा है, खेलिए रहा है, मतलब वर्तमान है, ये भी नहीं। छुआ भात खालक मतलब छुआ खाना खा लिया है, मतलब बीत चुका है, मतलब भूतकाल है। चलिए आगे देखते हैं, झंझाइन गीत कौन बेरा गावल जाए? झंझाइन गीत कौन बेरा गावल जाए? शादी बियाह बेरा, धान काटे के बेरा, मरण बेरा या जन्म बेरा? कब गाया जाता है बताइए? बिल्कुल झंझाइन कब? जन्म बेरा गाया जाता है। अरे लेडीज लोग का गीत है। आगे देखते हैं हम लोग, सुंदर कहानी में पूरन के केकर से दूसरा बियाह करेला? सुंदर कहानी में पूरन, पूरन कौन है? सुंदर का बाप है, ठीक है। सुंदर के बाप का नाम था पूरन, और उसका माँ मर जाती है तो उसका पापा दूसरा बियाह करता है। तो का नाम था उसका दूसरा मैवा का, सौतेली मैवा का? बिल्कुल ऑप्शन घ, नगमतिया था, नगमतिया। आगे देखते हैं, अल्पप्राण चाहे अघोष ध्वनि वर्णमाला का कौन वर्ण के राखल जाएला? अल्पप्राण किसको बोलते हैं मतलब यही जानना है, अल्पप्राण या अघोष दोनों। तो कौन कौन वर्णमाला का कौन अक्षर को रखा जाता है? पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा या दूसरा चौथा? किसको? आपको जानना पड़ेगा कि अल्पप्राण या अघोष क्या है। तो अल्पप्राण और अघोष ध्वनि मोटा मोटी एक ही है। जहाँ उच्चारण में कम ताकत या मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हल्लुक होता है या आसानी से होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए क, ख। अब इसमें देखिए क ताकत कम लगा और हवा भी कम निकला, क, ख ताकत ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा हवा भी निकल रहा है, ग एकदम हल्का आवाज, हवा कम निकला, घ
हवा निकलेगा, ताकत लग रहा है, मतलब कम ताकत वाला अल्प प्राण है। कम मतलब अल्प, कम मतलब अल्प, ठीक है। तो कम ताकत अल्प प्राण। तो क और ग मतलब पहला और तीसरा, तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। घास छोले के मुहावरा का अर्थ बताओ। नहीं बोलता है, तीन गो आदमी बैठा हुआ है, 2 आदमी बोलता है हम आवत थे, तीसरा नहीं बोलेगा, बोलता है कि हमें तो बैठ का घास छिलवो, बोलता है ना जी। तो ये सब नागपुरिया मुहावरा है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, घास छिले का है, कहावत है, पहले मुहावरा है, का है मुहावरा है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब घास छिले का अर्थ पूछ रहा है, माने क्या होता है, तो क्या होता है नहीं बोलेगा। कि अभी बताया ना कि 3 आदमी मान लो बैठा है, 2 आदमी चल गया कहीं जा रहा है और बोल रहा है कि रुक हम आ रहे हैं। तीसरा नहीं बोलेगा रो हम जाबो यार, इतने बैठ के हमका घास छिलबे, तो मतलब कि हम बेकार बैठल रहबे, बेकार रहना, ठीक है। और लास्ट प्रश्न, हेठे देवल में से अल्प प्राण के चिन्हों, अभी जस्ट बताएं अल्प प्राण के बारे में बात किए हैं। तो 25वां का परफेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। और कल तैयारी करके आइएगा 15 कविता का, 29 प्रश्न रहेगा। और जिसको कंप्लीट मटेरियल परचेस करना है, टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना है, उसको उसको मैसेज करना है 8002858674, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और PDF या मटेरियल परचेस जिसको करनी है, कंप्लीट मटेरियल परचेस जिसको करनी है, होल सिलेबस का चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा, और प्लस 24 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको मात्र 600 में, ठीक है। अभी प्राइस को रोक दिया गया है, ये जो 600 में मात्र मिलेगा पूरा होल सिलेबस का मटेरियल प्लस 24 लेंथ टेस्ट सीरीज। और इसको ओनली टेस्ट सीरीज को परचेस करना है, 299 पेमेंट करने पे आपको कंप्लीट मटेरियल का कंप्लीट टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको, 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपका मात्र 299 में, 24 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें पेड ग्रुप में टेस्ट चलती है, 10 बजे लिंक दिया जाता है, उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, फिर आपको PDF भी दे दिया जाता है उस टेस्ट का। तो आपको इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 8002858674 है, 74 हाँ। चलिए लास्ट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा 25 का कि क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।